तो अगले 10 साल कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं जो टिकने वाले हैं? आज हम ऐसे ही 5 टोकन्स को देखेंगे जिनमें मार्केट के हर उतार चढ़ाव को झेलकर लंबी रेस का घोड़ा बनने का दम है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा प्लान क्या है? हम देखेंगे 5 अलग अलग आइडियाज को, एकदम अलग अलग, प्राइवेसी से लेके एक्सचेंजों तक, फिर सोशल नेटवर्क और हाँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेश तक। देखते हैं कि ये रणनीतियां आखिर हैं क्या और क्यों इनमें लंबी रेस में जीतने का दम हो सकता है। क्रिप्टो की एक कड़वी सच्चाई है कि बुल मार्केट में जो भी 90% से ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स आते हैं ना, वो अगले 4 साल भी नहीं देख पाते। मतलब वो बस गायब हो जाते हैं और इसीलिए लंबी अवधि का निवेश इतना मुश्किल लगता है। तो सवाल ये उठता है, आखिर कुछ ही प्रोजेक्ट्स क्यों टिक पाते हैं? तो आखिर वो क्या खास बात है जो कुछ ऑल्ट कॉइन्स को बाकियों से बिल्कुल अलग बना देती है, उन्हें टिकाऊ बनाती है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करते हैं हमारे पहले दावेदार के साथ, जो आता है प्राइवेसी की दुनिया से। तो लिस्ट में हमारा पहला पिक है मोनेरो यानी XMR। अब ये क्रिप्टो की दुनिया का कह सकते हैं एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है। ज्यादातर निवेशक इससे दूर ही रहते हैं, लेकिन जो लोग प्राइवेसी की असली कीमत समझते हैं उनके लिए ये लंबी दौड़ का घोड़ा है, फॉर श्योर। देखिए, मोनेरो के पीछे जो आइडिया है ना, वो बहुत बड़ा है कि ये अगला बिटकॉइन बन सकता है। पर सवाल है कैसे? सिर्फ बिटकॉइन की तरह वैल्यू स्टोर करके नहीं, बल्कि पूरी तरह से गुमनाम रहकर। और ये एक ऐसा फीचर है जो बिटकॉइन में भी नहीं है। यहां पर इन दोनों का जो बेसिक फर्क है ना, वो एकदम साफ है। बिटकॉइन का ब्लॉकचेन समझिए एक खुली किताब है, हर एक ट्रांजैक्शन पब्लिक है। वहीं दूसरी तरफ मोनेरो एक बंद तिजोरी की तरह है। लेन देन कब, कहां और किसके बीच हुआ, ये पता लगाना लगभग नामुमकिन है। और इसकी असली पावर इसी प्राइवेसी में छुपी है। और हां, ये कोई नया नवेला 2 दिन का प्रोजेक्ट नहीं है। 2015 में लॉन्च होने से लेकर आज तक मोनेरो ने कई मार्केट साइकिल्स देखे हैं, झेले हैं। कमाल की बात तो यह है कि 2021 में इसके कोड को तोड़ने के लिए $3 लाख का इनाम रखा गया था, लेकिन कोई इसे क्रैक नहीं कर पाया। ये इसकी मजबूती का सबसे बड़ा सबूत है ना। तो सवाल है, इसे एक लॉन्ग टर्म बेट क्यों माने? क्योंकि जैसे जैसे दुनिया में फाइनेंशियल सर्वेलेंस मतलब निगरानी बढ़ रही है, असली प्राइवेसी की मांग भी उतनी ही बढ़ेगी। देखिए, एक तरफ जहां बिटकॉइन और इथीरियम ETFs के जरिए मेन स्ट्रीम हो रहे हैं, नियमों में बंध रहे हैं, वही मोनेरो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड और प्राइवेट बना हुआ है। और यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अच्छा, तो प्राइवेसी वाले दाव से अब थोड़ा हटते हैं और एक दूसरी, शायद थोड़ी ज्यादा सेफ स्ट्रैटेजी पर नजर डालते हैं। यह है क्रिप्टो मार्केट के घर में ही इन्वेस्ट करना, मतलब सीधे सीधे एक्सचेंजों के अपने टोकन्स में। तो ये एक्सचेंज टोकन होते क्या हैं और इन्हें एक मजबूत दांव क्यों माना जाता है? बहुत सिंपल है, ये किसी एक्सचेंज का अपना कॉइन होता है। इसकी कीमत सीधे सीधे उस एक्सचेंज के बिजनेस से जुड़ी होती है, एक ऐसा बिजनेस जो असल में पैसा कमाता है। और बस यही एक बात इसे हजारों दूसरे हवाई ऑल्ट कॉइन्स से अलग और कहीं ज्यादा स्टेबल बना देती है। अब WXT में ग्रोथ की गुंजाइश कितनी है, इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। बिटगेट का जो BGB टोकन है, उसका मार्केट कैप है $3.5 बिलियन और WXT वो सिर्फ $160 मिलियन पे है। मतलब अगर वायरेक्स एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म करता है तो इस गैप को भरने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। अब ये टोकन्स टिकते क्यों हैं? क्योंकि इनके पीछे एक रियल बिजनेस है। एक्सचेंज 10-15 साल तक चलते हैं और अपने प्रॉफिट से अपने ही टोकन को वापस खरीदकर, मतलब बायबैक करके, उसकी कीमत को सपोर्ट करते रहते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है Gate.io का GT टोकन। 2022 के उस भयानक बेयर मार्केट में जहां सब कुछ 90% तक क्रैश हो गया था, GT सिर्फ 60% गिरा। यही इनकी असली मजबूती है। और हाँ, GT और MXP भी इसी कैटेगरी के दूसरे अच्छे ऑप्शंस हैं। ओके, तो हमारी लिस्ट में अगला नाम है टोन और इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ये सिर्फ एक और ब्लॉकचेन नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक टेलीग्राम से जुड़ा हुआ है। 1 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये टॉन का रेडीमेड यूजर बेस है। जहां ज्यादातर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को यूजर्स ढूंढने में सालों लग जाते हैं, टॉन के पास वो पहले से ही मौजूद है। टॉन का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो बहुत ही स्मार्ट और सिंपल है। इसको ऐसे समझिए, कोई ब्रांड टेलीग्राम चैनलों में अपना ऐड देता है। जब कोई यूजर उस ऐड को देखता है तो चैनल के मालिक को टॉन कॉइन्स में पेमेंट मिल जाती है। ये एक असल बिजनेस मॉडल है जो टोकन के लिए रोज की डिमांड और यूटिलिटी पैदा करता है। ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं, इसका एक रियल यूज केस है।
और जब बात वैल्यूएशन पर आती है तो यहाँ एक बहुत मजबूत तर्क सामने आता है। टेलीग्राम की अपनी वैल्यूएशन करीब $30 बिलियन आंकी गई है, जबकि टॉन का मार्केट कैप सिर्फ $7.2 बिलियन है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे जैसे टोन का इकोसिस्टम टेलीग्राम में और गहराई से इंटीग्रेट होगा, ये वैल्यू गैप कम हो सकता है, जिसका सीधा मतलब है टॉन में ग्रोथ की जबरदस्त संभावना। और अब आते हैं हमारे आखिरी टोकन पर, OND। ये एक बिल्कुल ही अलग ट्रेंड पर दाव है, इंस्टीट्यूशनल पैसा यानी स्मार्ट मनी का क्रिप्टो में आना। ओंडो के लिए पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट थीसिस बस इसी एक चीज पर टिकी है। ब्लैक रॉक, दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ इसकी पार्टनरशिप, बस यही बात इसे एक अलग ही लीग में ले जाती है। तो ओंडो काम करता है रियल वर्ल्ड एसेट्स यानी RWA स्पेस में। इसका सीधा सा मतलब है स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट जैसी पारंपरिक चीजों को ब्लॉकचेन पर लाना। और यही वो सेक्टर है जिसमें ब्लैक रॉक जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो ब्लैक रॉक जैसे बड़े नाम का जुड़ना ओएंडो को सिर्फ पैसा नहीं देता, बल्कि विश्वास और एक लेजिटिमेसी भी देता है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। जैसे जैसे आने वाले सालों में और भी इंस्टीट्यूशंस क्रिप्टो में एंट्री लेंगे, ओएंडो जैसे प्रोजेक्ट्स इस ट्रेंड के सेंटर में होंगे। तो हमने 5 बहुत ही अलग अलग इन्वेस्टमेंट आइडियाज को देखा, जिनमें से हर एक क्रिप्टो के भविष्य के लिए एक अलग विजन पर दांव लगा रहा है। तो ये रहे हमारे 5 दांव, जो क्रिप्टो के फ्यूचर की 5 अलग अलग कहानियों पर टिके हैं। एक तरफ है XMR, जो प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइजेशन की लड़ाई लड़ रहा है। फिर हैं WXT, GT और MX जैसे एक्सचेंज टोकन्स, जो मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही एक बेट हैं। तीसरा है टॉन, जो सोशल मीडिया और क्रिप्टो के मेल से बनी एक नई इकोनॉमी है। और आखिर में ओंडो, जो वॉल स्ट्रीट के पैसे को ब्लॉकचेन पर लाने की तैयारी में है। हर एक का रास्ता, हर एक की कहानी बिल्कुल अलग है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भविष्य में इनमें से कौन सी कहानी सबसे बड़ी साबित होगी? प्राइवेसी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सोशल इकोनॉमी की, या फिर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की? इसका जवाब ही ये तय करेगा कि अगले 10 सालों में कौन से टोकन्स सच में टिक पाएंगे।